सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन यूरोप और ऐसी कंट्रीज देख रहे हैं जहां पे आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं और जिसका मिनिमम बजट कम से कम नहीं तो 3 से 4 लाख रुपए में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है, तो आज वो 5 कंट्रीज मैं आपके सामने बताऊंगा, आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्या प्रोसेस होने वाला है, कितनी ट्यूशन फी आएगी, विदाउट आइल्स की ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसी 5 कंट्रीज के बारे में बात करते हैं जहां पे आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका पोलैंड हो गया, लाटविया, लुथानिया, हंगरी, फ्रांस। इन कंट्रीज के अंदर आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो। अब इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, डिपेंड करता है आपके इनटेक के ऊपर। मेजरली 2 इनटेक होते हैं इसके अंदर, समर इनटेक और विंटर इनटेक। समर इनटेक आपका आता है मार्च और अप्रैल, वहीं पे आपका विंटर इनटेक आता है सितंबर अक्टूबर। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं ताकि हमें ऑफर लेटर मिल जाए, वो आपका होता है, अगर आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जगह पे MOI यूज होता है। MOI को हम बोलते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर आपको एक स्कूल से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसके अंदर स्कूल वाले मेंशन करके देते हैं कि स्टूडेंट ने अपनी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से करी है। इसी के साथ साथ में आपका SOP बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका अपडेटेड रिज्यूमे लगता है, आपके क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे ही हम इसको यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करते हैं, यूनिवर्सिटी उसके बदले हमको एक अनकंडीशनल लेटर देती है। अब ये अनकंडीशनल लेटर के अंदर आपका कोर्स मेंशन होता है, बैंक की डिटेल्स मेंशन होती हैं, ड्यूरेशन मेंशन होती है। जैसे ही आप फीस पे करते हैं यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। ऑफर लेटर के बाद हम आपके एम्बेसी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसके लिए अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर हमें फंड्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है और आपकी ट्यूशन फी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी फीस 3 से 4 लाख रुपए के अंदर स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो मास्टर्स भी आपको 5 से 6 लाख के अंदर यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड हो जाती है। वहीं पे अब हम बात करते हैं कि आपके फंड्स शो करना है या फिर कितना करना है। तो फंड्स की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपकी फीस 4 लाख है तो आपको समवेयर अराउंड 8 लाख के अराउंड आपको शो करना पड़ता है। इसी के साथ साथ आपकी 2 साल की ITR लगती है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी की चेकलिस्ट के अंदर मेंशन होते हैं, इसीलिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसके बाद हम आपकी VFS की अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करा जाता है। प्रिपेयर करने के बाद जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आती है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे जाके VFS के अंदर सबमिट कराते हैं और VFS आपके डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी के अंदर सबमिट कर देती है। वहीं पे आपको एम्बेसी की फीस भी पे करनी पड़ती है और VFS की फीस भी पे करनी पड़ती है। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के अंदर जाते हैं तो विद इन 15 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, चाहे वो आपका अप्रूवल हो चाहे वो आपका रिफ्यूजल। अगर आपका रिफ्यूजल आता है तो आप अपील कर सकते हैं, आपको 15 डेज का टाइम मिलता है। अगर आपका अप्रूवल आता है तो आप फ्लाइट बुक करके आप आराम से जा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई और सवाल है या कोई भी क्वारी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे शो हो रहा होगा। सो आई विल बी द वन हु इज गोइंग टू पर्सनली अटेंड यू। तो सारी चीज़ें मैं ही आपकी सॉल्व करूंगा। तो जल्दी से जाइए, फ़ोन उठाइए और हमसे बात करिए।